नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपात A1 व A2, B1 व B2 और C1 व C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था अगर जो समीकरण होती है, जिस समीकरण में जो लाइन होती है यानी रेखाएं जो होती है समांतर होती है, सिर्फ वही असंगत होगी। नहीं, जो अगर लाइन समपाती है या फिर लाइन प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगी? संगत होगी। ठीक है, सिर्फ समांतर रेखा वाले असंगत रहेंगे। तो हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ax1 + by1 + c1 = 0, ax2 + by2 + c2 1, 2, 3 और 4। तो कंपेयर कर लेंगे हम। जब हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का थर्ड से करेंगे और सेकंड का फोर्थ से करेंगे, तो यहां से हमारी वैल्यू निकल जाएगी। सॉरी, A1 रखना है, x नहीं, A2, ये 1। ठीक है, तो x से x कैंसिल, तो A इक्वल क्या हो जाएगा? A1 इक्वल हो जाएगा 3, B1 इक्वल हो जाएगा 2 और C1 इक्वल हो जाएगा 5। इसी तरह A2 इक्वल हो जाएगा 2 और B2 इक्वल हो जाएगा -3 और C3 इक्वल हो जाएगा 7। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। इस फॉर्म में लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू 3/2, 2/3 और 5/7। तो ये नॉट इक्वल है। तो कौन सी कंडीशन बन रही है? ये लाइन जो है, कंडीशन बन रही है A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 की। तो समांतर लाइन हो गई। रेखाएं कौन सी हो गई? रेखाएं हो गई भाई हमारी समांतर नहीं, गड़बड़ करती है बाबा। रेखाएं करती हैं प्रतिच्छेद, एक दूसरे को कट करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। तो फिर कैसी होगी? ये होगी संगत। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है और संगत रेखाएं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। उसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पहले कंपेयर कर लेते हैं। A1x + B1y + C1 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A2x + अच्छा, ये देखो ना, इधर वाले माइनस में आ जाएंगे क्योंकि C1 से कंपेयर करेंगे तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 -7 ये कट जाएगा। फिर B2y + C2 = 0। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -6 और C1 की वैल्यू 8, वो भी माइनस के, और C2 की वैल्यू भी -9। कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। 2/4 -3 और -6, 8 माइनस का और -9, माइनस कट, 3 2 6, 2 2 4। तो 1/2 इक्वल है 1/2, नॉट इक्वल है 8/9। तो कौन सी रेखाएं होगी? जिसमें पहले वाला सिर्फ वो हो रखा है तो वो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जिसमें ये थर्ड नंबर वाला नॉट इक्वल होता है, वो जो लाइन होती है वो समांतर लाइन होती है। रेखाएं समांतर और नो सोल्यूशन होता है। इसका अद्वितीय सोल्यूशन होता है। इसका जो सोल्यूशन होगा अद्वितीय होगा। रेखाएं
समांतर और असंगत होगी। ठीक है, असंगत सिर्फ यही वाला होता है, असंगत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3, 3/2x कंपेयर करेंगे। सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। A1 इज इक्वल 3/2, B1 इज इक्वल 5/3 और C1 हो जाएगा -7। ठीक है, ये इधर ले आएंगे। A2 9, B2 -10 और C2 हो गया -14। लिख लेंगे A1/A2 इज इक्वल B1/B2 और इक्वल C1/C2। तो A1 की वैल्यू 3/2, ये हो गया 9 और माइनस इक्वल हो गया 5/3 और -10 और ये हो जाएगा हमारा -7 और ये हो गया -14। माइनस से माइनस कट हो जाएगा। देखो ये 9 जो है ना इधर पहुंच जाएगा। 3/2 इंटू में 9 इक्वल 5/3 इंटू में -10 और ये हो गया 1/2। ठीक, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो 1/6 इज इक्वल 1/6 बट माइनस का है और 1/2, तो नॉट इक्वल है। तो पहला ही नॉट इक्वल आ गया, तो फिर क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया, अद्वितीय हल। और रेखाएं जो है हो जाएंगी, रेखाएं हो जाएंगी, एक तो रहेंगी संगत और दूसरा प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 5x - 3y, सेम लिख लेते। A1 इज इक्वल 5, B1 इज इक्वल -3 और C1 इज इक्वल 11। A2 इज इक्वल -10, B2 6 और C2 हो जाएगा हमारा +22, क्योंकि ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कंपेयर कर लेते हैं। A1/A2, B1/B2, सॉरी वैल्यू पुट करेंगे, C1/C2। तो 5/-10 -3/6 11/22। ठीक है, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 11 2 जा 22 और ये माइनस करेगा 11। तो भाई ये तो 1/2 माइनस का 1/2 और -1/2 तीनों इक्वल है। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो हल होते हैं हमारे अनंत, अनंत, ये वाला इन्फिनिटी वाला। और रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, संगत, संगत। और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट निकलते हैं, ऐसे बोल सकते बहुत सारे हल, मैनी सोल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 5th पार्ट डालेंगे। तो 5th पार्ट हमें दिया हुआ है 4/3x प्लस के 2y इज इक्वल 8 और 2x प्लस के 3y इज इक्वल 12। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ तक ये हो गया। A1 की वैल्यू आ गई 4/3, A2 की वैल्यू आ गई हमारी 2 और सॉरी A1 B1, C1 की वैल्यू आ गई -8, A2 की वैल्यू आ गई 2, B2 की वैल्यू आ गई 3 और C2 की वैल्यू आ गई हमारी 12, वो भी माइनस की। ठीक है, सीधा कंडीशन में रख लेते, फॉर्मूला लिख लेते हैं। A1/A2 इक्वल होगा
B1 अपॉन B2 और ये हो गया हमारा C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू क्या है 4/3 अपॉन में 2 इज इक्वल 2/3 और ये हो गया हमारा माइनस के 8 अपॉन में माइनस के 12। माइनस से माइनस कट, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर 2 चला जाएगा तो ये 4 2 इंटू में 3 इज इक्वल 2 अपॉन 3 इज इक्वल 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 और ये भी आ गया 2/3 इज इक्वल 2/3 इज इक्वल 2/3। तीनों सेम है तो ऊपर वाले की तरह ही आएगा, ये भी संगत ही है और इन्फिनिटिव हल है, मेन ही हल है और रेखा है संगत है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।